अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम इरफान अली भट्टी फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया कराची। हमारा टॉपिक या हमारा जो ऑलरेडी प्रोग्राम चलता है बहरिया की बातें, उसकी एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हमारे बॉस, हमारे CEO राना अदनाम मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहरिया की मार्केट का है, या बहरिया की मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, इस चीज़ के रिलेटेड अदनाम भाई के जो है एक्सपर्ट ओपिनियंस लेंगे। ओवरऑल बहरिया को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स भी हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं। बहरिया जो बहरिया ग्रीन्स है इसके रिलेटेड भी प्रीसेंट 61, 62, 63 इनको भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल बहरिया को इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। अदनाम भाई, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे क्वेश्चन करूँगा कि बहरिया की जो मार्केट है, बहरिया में पिछले 2-3 महीने से एक इंसिडेंट हुआ था जून के अंदर, उसको लेके उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हो गया, फिर ये मुहर्रम वगैरह गुजरा है, लेकिन बहरिया की मार्केट रेट्स वाइज बिल्कुल स्टेबल है, इसमें रेट्स में कमी पेशी नहीं हुई है। इस चीज़ को आप कैसे एलेबोरेट करेंगे बहरिया की मार्केट की स्टेबिलिटी को? देखिए, मार्केट तो ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मार्केट स्टेबल है। स्टेबल किस सेंस में? प्राइस वाइज के जब आप सेल के लिए जा रहे हैं या परचेज़ के लिए आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ इस तरह से मिल रही है कि मार्केट का ग्राफ मुसलसल ऊपर ही चल रहा है। हालांकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह के इंसिडेंट्स, लॉकडाउन या जो भी हॉलीडेज़ आ रही हैं, वो पहले ईद हॉलीडेज़ थी, उसके बाद मुहर्रम हॉलीडेज़ थी, कि शायद लोगों की ट्रांजैक्शंस कम होंगी तो रेट्स कम होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो बल्कि स्टेबल से भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा, क्योंकि अब लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गए हैं, शायद ये वजह है। अच्छा, एक और चीज़ कि इस वक्त जो बहरिया की पॉपुलेशन है, बहरिया जो अपने इनके ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर बहरिया ने डिक्लेयर किया कि 25,000 फैमिलीज़ बहरिया में शिफ्ट हो चुकी हैं। अब इस वक्त जो बहरिया में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ बहरिया ने दे दी हैं, इम्तियाज़ मेगा मॉल या इसके अलावा भी हर एक जगह पे जहाँ पे डेवलप हो गया है वहाँ पे शॉपिंग गैलरी या डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ पे बहरिया ने अप्रूवल दे दिया या यहाँ पे ऑपरेशनल कर दिया। कितनी फैमिली यहाँ पे, कितनी पॉपुलेशन अब तक आ चुकी है, या इनका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, फ्यूचर तो यही नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक ये शहर डिज़ाइन हो चुका है, बल्कि ये शहर समझ लें आबाद हो रहा है और ज़बरदस्त आबादी की तरफ जाएगा। जिस तरह एक के बाद एक लिविंग कंपाउंड या एरियाज़ प्रेसेंट कह लें कि वो पर्टिकुलरली बहरिया टाउन इजाज़त दे रहा है वहाँ पे कि आप हर एरिया में आएँ, कंस्ट्रक्शन भी करें और रिहाइश भी कर लें। ऑलरेडी जहाँ रिहाइश हो चुकी है वो गिने चुने एरियाज़ हैं हमारी नज़र में। स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं, प्रीसिंक्ट 2 है, कायद विलाज, इकबाल विलाज, या प्रीसिंक्ट 19 वाले विलाज आ जाते हैं। तो इन सारी जगहों पे जितना भी काउंट फिगर दिया है, वो सर्वे रिपोर्ट एग्जैक्टली मेरे पास तो नहीं है, वो बहरिया ने जो भी फिगर दिया है तो अप्रॉक्सीमेट मैं ये कह सकता हूँ कि दैट्स ट्रू। और हमें कस्टमर फीडबैक से जो चीज़ें मिलती हैं वो भी हमें ये नज़र आता है, ये सुनने में आती हैं चीज़ें कि अगर कोई किसी फैमिली का कोई एक फ़र्द यहाँ शिफ्ट हुआ था या एक फैमिली शिफ्ट हुई थी तो उनको देखा देखी अगली 4 फैमिलीज़ या 5 फैमिलीज़ वो शिफ्ट हुई हैं, और वो एक डिमांड हमारे सामने आती है, सीरीज़ ऑफ डील्स और सीरीज़ ऑफ डिमांड। तो ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई बहरिया ने तो सारी सहूलियत दे दी हैं। सिर्फ मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी बहरिया दे चुका है, और उसमें शायद कोई चीज़ा चीज़ें होंगी जो बड़े शहरों में होती होंगी जो यहाँ पे नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कह दिए या बड़े उस तरह से प्राइवेट कुछ भी इंस्टीट्यूट हो जाए। हाँ जी। तो देखिए, बैंक्स भी आ गए, हॉस्पिटल्स भी आ गए हैं, स्कूल्स कॉलेज होते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी जगह हैं, सैर व तफरी के लिए बहुत सारी जगह हैं, और भी पीसफुल लाइफस्टाइल के लिए मेरा ख्याल है बहरिया से बढ़ के भी कुछ भी नहीं है यहाँ। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा है कि सब कुछ बहरिया के अंदर मौजूद है। तो अदनाम भाई, फ्यूचर अब ये है कि जो बहरिया ने प्रॉपर्टी बिल्ड अप करके दी है, जैसे कि अपार्टमेंट्स हैं प्रीसेंट 19 में, या हमारे विलाज हैं 10 में है, प्रीसेंट 2 में है 27, या स्पोर्ट्स सिटी विलाज कह लें या पैराडाइज के विलाज कह लें, इनकी प्राइसेस डे बाय डे बहुत ज़्यादा हायर हो रही हैं। इस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे कि क्लाइंट्स आया कि इन विलाज को बाय करें, या इनके रिलेटेड क्यों इतनी प्राइसेस क्यों हाई होती जा रही हैं इनकी? अच्छा, देखिए, एक आम कस्टमर की नज़र से देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जो आप कह रहे हैं कि ये प्राइस हाई होती जा रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अंडर वैल्यूड थी प्रॉपर्टी ड्यू टू मल्टीपल रीजन, जिसमें सबसे पहले डिस्प्यूट बहरिया का बता देते हैं कि बहरिया में डिस्प्यूट चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, प्रीमिसेस डिफाइन नहीं थे। जब से बहरिया टाउन लॉन्च हुआ, मुझे नहीं लगता कि 200 गज का घर जो बहरिया टाउन ने बना के दिया था वो 49 पॉइंट समथिंग में था, यानी आप 50 लाख भी चलें कर लें, 50 लाख में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की किसी भी जगह पे 200 गज का घर हो और बना बनाया आपको मिल जाए। 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी। तो ये अगर बहरिया ने यहाँ पे दिया था तो वो रेट्स ज़रूरत से ज़्यादा कम थे।
शायद बहरिया अट्रैक्शन के लिए ये लेके आना चाह रहा था। तो अब बेसिकली रियलिस्टिक प्राइस तो अब आ रही है, और ये इसलिए भी आ रही है कि लोग यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। जब यहाँ की प्राइस को हम कंपैरिजन करेंगे DHA के साथ या कराची के दूसरे इलाकों के साथ, तो हमें अभी भी बहरिया टाउन सस्ता नज़र आ रहा है। सही। ये कोई प्राइस नहीं है अगर आपको 19 मिलियन में या 20 मिलियन में यहाँ पे 200 गज का घर मिल रहा है और पॉपुलेटेड एरिया है, फिर सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और एक इतना ज़बरदस्त निज़ाम मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये प्राइस, इतनी प्राइस में आपको कराची शहर के किसी भी अच्छे इलाके में ये नहीं मिलेगा इस प्राइस में। तो ये मेरा ये मानना है कि ये प्राइस उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, एक वजह ये भी है जो शायद मैं स्किप कर जाऊँ बाद में, कि डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है ना, कि कम है तादाद में घर, तो डिमांड ज़्यादा आना चाह रहे हैं, तो ये भी वजह है। सही। वैसे इस चीज़ के रिलेटेड हमारा एक रिसेंटली हमारा एक जो है इंटरव्यू अपलोड हुआ जो हमारे क्लाइंट के साथ था, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमसे विला बाय किया था, उनका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हमने किया था, तो अपलोड हुआ है, आप उस चीज़ को भी जाके ओवरव्यू कर सकते हैं। अदनान भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो क्लाइंट यहाँ पे इस वक्त विला खरीदना चाहते हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो 125 स्क्वायर यार्ड का विला लें या उसको खुद से कंस्ट्रक्टेड करवाएं किसी प्राइवेट बिल्डर्स पे या किसी जगह पे प्लॉट लेके, या वो बहरिया की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में आ जाएं? आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, अब जो कीमतें हो चुकी हैं ना, जिसको देखें कस्टमर ऑलरेडी आपने बताया कि रियलाइज़ कर रहे हैं कि कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि वो बहरिया टाउन का जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड विला है उसको लेने की बजाय आपको अच्छी क्वालिटी का विला खुद तमीर करवाना चाहिए। यानी ये प्लॉट परचेज़ करें और कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएँ। आज से पहले हम ही वो लोग हैं जो बहरिया के बने हुए घरों को भी रिकमेंड कर रहे थे, वो रिकमेंड करने को मैं आज भी कर सकता हूँ, लेकिन जो प्राइस पहले थी वो आज नहीं है। Exactly. और फिर दूसरी चीज़ें कि बहरिया टाउन ने जो बना के दिया है वो A+ क्वालिटी तो खैर हमने कभी भी नहीं कहा, नहीं। हमने हमेशा ये कहा है कि चलो एवरेज ही सही, लेकिन वो बेहतर क्वालिटी ज़रूर है, क्योंकि वो मल्टीपल लोगों से बल्क में एक चीज़ बनी है, और यहाँ पे जो जैसी बन गई आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो वो आपने अपनी यानी मज़ीद इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर। तो इसकी बजाय बेहतर है कि आप प्रीसिंक्ट 27 बहुत अच्छा है, प्रीसिंक्ट 14, 15, 10B, 11B, अली ब्लॉक इटसेल्फ जिसके रेट्स अभी काफ़ी हाई हो चुके हैं, आप प्लॉट परचेज करें और ख़ुद कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। मैं तो कस्टमर्स को ज़्यादा यही रिकमेंड करता हूँ। तो कितनी फ्लक्चुएशन आएगी अगर बहरिया का 125 या 152 स्क्वायर यार्ड का विला लिया जाए? 125 स्क्वायर यार्ड का मिनिमम जो इस वक्त विला का रेट जा रहा है 11B के अंदर वो 145 या 150 है, 1,50,00,000 में आता है जी। अगर, और मैक्सिमम तकरीबन 190 तक चला गया है इकबाल विला। अगर खुद का प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें क्लाइंट, तो कितना रेट्स में फ्लक्चुएशन आएगी, कितने में 125 स्क्वायर यार्ड का उनका घर बन जाएगा? इरफान भाई, मैं ये समझता हूँ कि अगर प्राइस डिफरेंस नहीं भी आए तो भी आपके पास अगर दो चीज़ें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी पे मिल रही हैं, तो आपको ऑब्वियसली जो कस्टमाइज चीज़ होगी आप उसकी तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें इवन देन मेरी रिकमेंडेशन वो प्लॉट परचेज करके कंस्ट्रक्शन की तरफ है, या जो अली ब्लॉक में बने बनाए घर भी मिल रहे हैं इस वक्त की जो प्राइस है वही जो आप 140 150 बता रहे हैं, तो अभी वहाँ पे भी 160 150 या 145 ये सेम प्राइस रेंज ही वहाँ चल रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी में दो चीज़ें हों, एक वो है जो आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिल रही है, आपको ये नहीं पता कि मटेरियल क्या है कैसा है, यानी आपको जस्ट उसको ओके करना है, और एक वो है कस्टमाइज़, आप अपनी मर्ज़ी से यानी अपनी फैमिली की डिस्कशन के बाद आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले सकते हैं, तो उसमें फिर आपको कस्टमाइज्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ ही जाना चाहिए, वो बेहतर है। इसमें एक उनको ये भी फ़ायदा हो सकता है कि बहरिया वाला विला खरीदेंगे तो वो 3 बेडरूम अकोमोडेशन है जी, अली ब्लॉक में जाएंगे 4 बेडरूम या 5 बेडरूम्स की वहाँ पे उनको मिल सकते हैं अकोमोडेशन के साथ। हाँ, तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कस्टमाइज़ का वर्ड यूज़ किया है। खैर 4 बेडरूम अकोमोडेशन से सम टाइम मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि वो बड़ा कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन फिर भी लोगों की रिक्वायरमेंट है अगर ज़्यादा बेडरूम, तो वो अली ब्लॉक में हम लोग बना के भी दे रहे हैं। PPL होम्स के जो हमारे प्रोजेक्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कुछ ऑलरेडी कंप्लीशन में भी हैं, अगर विजिट करना चाहें तो वो भी अवेलेबल हैं। तो अदनान भी एक चीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाला से, अगर कोई जैसे बहरी के 3 ये वो हैं फेज़ हैं, ओल्ड BT के, स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज, अगर ओल्ड BT के में 125 या 250 स्क्वायर यार्ड की अगर वो बाइंग करना चाहें तो आप किन प्रीसेंट्स को रिकमेंड करेंगे 125 और 250 के हवाला से? देखें, 125 से बात शुरू कर लेते हैं। लोग अली ब्लॉक को बड़ा फेवरेट एरिया समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, अली ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त जगह है, लेकिन जब एक बंदा कम बजट के साथ आता है और वो विश करता है कि मुझे अली ब्लॉक में मिले, तो हमारे पास मैं समझता हूँ कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस होना चाहिए।
वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस हमारे पास प्रीसिंक्ट 27 की शक्ल में, प्रीसिंक्ट 14, प्रीसिंक्ट 15 और 15A और B, फिर प्रीसिंक्ट 10B, 11B। यानी जहां आपको 7-8 मिलियन में या इवन 9 या 10 मिलियन में भी प्लॉट अली ब्लॉक में चला गया इस वक्त, अगर आप पोजेशन पेड के साथ कोई कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड वाला लेते हैं, तो आई बिलीव कि आपको अगर कम बजट वाले प्लॉट प्रीसिंक्ट 27 में या इसके इर्द गिर्द मिल रहे हैं तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। और आगे यानी अगर डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा आगे 2-4 किलोमीटर आगे भी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ 250 का पूछ रहे हैं या 500 की हम बात करें तो भी जो जितने गेट के करीब हैं या हेड ऑफिस के करीब हैं एरियाज, प्रीसिंक्ट 6 के रेट अच्छे खासे ऊपर हो चुके हैं, 1 करोड़ से अबव हो गए। हाँ, 16 के ऊपर हो चुके हैं, 8 में बड़ा ज़्यादा रेट चला गया। तो मैं तो प्रीसिंक्ट 30 को रिकमेंड करता हूँ। प्रीसिंक्ट 34 बहुत अच्छा है। प्रीसिंक्ट 22 में जहाँ डैम बना है, ऊपर पार्क बना है, आप लैंडस्केप तो जाके देखें। अभी जो हमने रिसेंट विजिट्स किए हैं और हमने ड्रोन फुटेज भी दी है, वैसे भी हम लोगों ने जाके ट्रैवल किया है, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट वहाँ में नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि आपको डिस्टेंस वाइज ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाके है या कैसे, क्योंकि जब आप बैरिया टाउन में दाखिल हो गए, अभी तो सिर्फ एक रास्ता है। मैं हमेशा ऑल्टरनेट रूट्स को डिस्कस करता हूँ कि बैरिया टाउन, इस पूरे बैरिया टाउन में ऑल्टरनेट रूट्स निकलेंगे। जब वो निकलेंगे तो फिर प्राइस में भी फ़र्क आएगा, आबादकारियों में यानी पॉपुलेशन में भी लोग समझेंगे कि हम इस एरिया से जब कम ट्रैवलिंग हमें पड़ रही है तो हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैटर करेंगी। अभी थोड़ा टाइम बाकी है। अच्छा अदनान भाई, अगर स्पोर्ट सिटी में, जैसे स्पोर्ट सिटी प्रीसिंक्ट 34 से लेके और 45 तक चलता है, तो वैसे तो तकरीबन 40 से अबव ये सारा लिटिगेशन में चला गया है, 34 से लेके 39 तक, इनमें अगर कोई 250 या 500 या 1000 में अगर करें इन्वेस्टमेंट, तो कौन से प्रीसिंक्ट को आप रिकमेंड करेंगे कि किस प्रीसिंक्ट में ज़्यादा जाए? जो डिस्प्यूटेड में चले गए वहाँ नहीं, 1000 का नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल कोई भी बाइंग नहीं करेगा, जो सेफ जोन में है। इसमें इरफान भी मैं आपको ज़रा थोड़ा इसमें दुरुस्त करूँगा कि यहाँ जो बात करें ना, प्रीसिंक्ट 40 से ऊपर के जो प्रीसिंक्ट है वो डिस्प्यूट में चले गए। अच्छा, वो सारे नहीं गए। ये हमने कुछ दिन पहले विज़िट किया था, हमारी सारी मीडिया टीम हमारे साथ थी। हमने देखा वहाँ प्रीसिंक्ट 41 में प्रीसिंक्ट 42 का एरिया जो प्रीवियस मैप्स के मुताबिक है, और इवन प्रीसिंक्ट 43 भी आई कैन क्लेम कि जो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग प्रीसिंक्ट 43 का भी कुछ एरिया हमने वहाँ यानी आप कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेफ जोन में देखा, वहाँ काम हो रहा है, बैरियर की मशीनरी लगी हुई है। सही तो लेकिन जो प्रीसिंक्ट 45 था, 44 है, वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। वहाँ तक तो शायद अभी इनको वो एक्सेस है भी नहीं, या वहाँ पे डेवलपमेंट का काम उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो देखा है। और ये सुनने में आया कि मैप्स चेंज होंगे और फिज़िकली वहाँ पे वो गोट हैं, विलेज जिसे हम कह सकते हैं, विलेज वहाँ पे जो है वो भी खैर बहुत बड़े स्केल पे हैं। वो विलेज का एरिया भी बैरिया एक्वायर नहीं कर सका। तो लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि जो भी बंदा प्रीसिंक्ट 41, प्रीसिंक्ट 42 और 43 की तरफ जाए जी, या आप मर्जिंग की तरफ जा रहे हैं या लोग वहाँ से खौफजदा हैं, आप लोग बैरिया टाउन के रिकॉर्ड से एक दफ़ा अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सेफ जोन में आ रहे हैं या डिस्प्यूटेड लैंड में जा रहे हैं। तो खैर ये तो वो वाला एरिया था। जब आपने दूसरा सवाल किया रिकमेंड यानी किस एरिया में हमें करना चाहिए, जी बिल्कुल, प्रीसिंक्ट 37 बहुत अच्छा है, 500 और 1000 दोनों साइज इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद प्रीसिंक्ट 38 और 39 वालों के लिए मेरा एक बड़ा अच्छा मैसेज होता है हमेशा, क्योंकि मैं प्रीसिंक्ट 38 और 39 वालों को सेल करने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं मैंने किया। हालांकि परचेजिंग के लिए मैं आज भी करता हूँ कि आपको परचेज करना चाहिए। अच्छा, इस पे लोग शायद मुझसे मुख्तलिफ ओपिनियन रखने वाले भी होंगे। उसकी रीज़न्स इस तरह से हैं कि वहाँ आप जाके देखेंगे प्रीसिंक्ट 38 हाइट पे आ रहा है, और हाइट पे अभी तो यहाँ पे मेन बुलेवार्ड्स बन गए। खैर डिटेल वर्क ये स्ट्रीट वाइज अभी कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ शायद ये भी कर ही देंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन जब भी करेंगे तो इसके रेट्स, कीमतें इसकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। और जिस प्राइस में 1000 यार्ड्स का ये प्लॉट दिया गया है, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि इस प्राइस पे आइंदा बैरिया कभी भी, मेरा ख्याल है 500 गज का भी प्लॉट नहीं देंगे बिल्कुल, ठीक है। और ये आइडियल लोकेशन या ये हॉट केक होगा एक टाइम में, क्योंकि यहाँ जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं और आगे बैरिया ग्रीन्स का प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस तरफ आ रही हैं। और प्रीसिंक्ट 39 का भी इसी तरह, वहाँ पे 1000, बल्कि इन्वेस्टर्स को मैं इनवाइट करूँगा, वहाँ अगर लेना हो तो आप लोग अभी आएँ, और वहाँ तो लेना बनता है। जो लोग लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर किसी को मजबूरी नहीं है तो वो रखने वाली चीज़ है, वो आपको नुकसान नहीं दे के जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, मतलब डिले टैक्स ज़रूर हुआ है बैरिया टाउन की तरफ से, जो इतना ज़्यादा डिले हो गया और सारा कुछ, वो चीज़ें तो खैर साथ साथ हैं, हम लोगों ने हमेशा ग्राउंड रियलिटी से आपके सामने रखी हैं।
परफेक्ट जी। अच्छा अदनान भाई, पैराडाइज जो है इस वक्त तो वो भी बहुत ज़्यादा हॉट केक में है, उसके रेट्स भी प्रीसेंट 47 48 के वो काफ़ी हाई चले गए हैं। इसमें आप क्या कहेंगे कि 250 अगर पैराडाइज में जाएं या 500 में जाएं तो किस में रिकमेंडेशन देंगे आप? प्रीसेंट 47 48 तो ऑब्वियसली अच्छी लोकेशन पे उनके रेट्स हाई होने बनते हैं जी। लेकिन आगे प्रीसेंट 54 जहाँ पर आ रहा है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के करीब, वहाँ भी मेरा ख्याल है कि अगर रेट मुनासिब ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वहाँ ओवर प्राइस कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है अभी, लेकिन अगर रीज़नेबल प्राइस में कोई परचेज़ कर रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो मेरी नज़र में ठीक रहेगी। और इससे आगे बेरिया पैराडाइज का प्रोजेक्ट ओवरऑल आप पूछें कैसा है जी। तो मैं कहूँगा कि इसका मतलब देखभाल के प्रॉपर रिसर्च के बाद बेरिया पैराडाइज में प्रॉपर्टी लें। उसकी रीज़न ये है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड में या वो बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए हैं, प्रीसिंक्ट 52 53 या इवन 47 का जो एरिया भी गया हुआ है, हाँ जी। तो वहाँ से मैं समझता हूँ हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी ओवरऑल डिस्टेंस वाइज एरियल डिस्टेंस जो सुपर हाईवे से इसका बहुत कम है। ये आगे बहुत जो हाई प्राइस में जो प्रीसिंक्ट चले गए हैं, प्रीसिंक्ट 48 47 बड़े आइडियल प्राइस में इस वक्त मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैं रिकमेंड करता हूँ बेरिया पैराडाइज, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट्स इसके निकलने हैं। जो आगे रास्ते हमने कच्चे रास्तों पे ट्रैवल किया हुआ है, ये जो कठोर वाला ब्रिज है जी, सुपर हाईवे पे निकलता है, तो वहाँ बेरिया पैराडाइज से रास्ते निकलता है। तो खैर ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर बेरिया पैराडाइज में आप जाते हैं। परफेक्ट हो गई। तो अदनान भाई, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिया ग्रीन्स के हवाले से है। बेरिया ग्रीन्स एक लो बजट प्लॉट्स हैं, 3 मरला स्कीम कह लें या इसको 75 स्क्वायर यार्ड्स का है। बेरिया ग्रीन का फ्यूचर क्या है? आया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, तो क्या इसका है? इसका थोड़ा अच्छा देखिए, मैं हमेशा इस पे आप लोग एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं हमेशा अपने कमेंट्स करता रहता हूँ चीज़ों के बारे में, जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ों को यानी एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें सम टाइम हमारी परसेप्शंस ठीक भी होती हैं और सम टाइम हम उस तरह से 100% एक्यूरेट भी नहीं होते। लेकिन जितने भी मैं या मुझ जैसे दोस्त काम कर रहे हैं, मैं हमेशा कस्टमर्स को कहता हूँ वो उनकी बात भी सुने, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी करने का भी हक रखते हैं। यहाँ पे कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं। खैर, बेरिया ग्रीन्स के इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने सवाल किया है, मेरी नज़र में बेरिया ग्रीन्स विल बी ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और लो कॉस्ट स्कीम है। 75 यार्ड्स रेजिडेंशियल प्लॉट का साइज़ है और फिर वहाँ पे जो यूनिक चीज़ है वो ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बनाने की परमिशन है, जिसमें वो 75 यार्ड्स में 4 बेडरूम अकोमोडेशन बनी है। और जबकि आम पूरे बेरिया में ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बनती है जी। तो ये एक अदद विन विन सिचुएशन बनेगी। और फिर डिस्टेंस अभी बहुत दूर है, लॉन्ग टर्म ही मैंने हमेशा कहा है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये चीज़ कहूँगा कि अभी लॉन्ग टर्म में शायद वो अब टाइम हमारा शुरू होने वाला है जब बेरिया ग्रीन्स की बारी आने वाली है। बेरिया ग्रीन्स पे ट्रेड भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोग देख चुके हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है, दिन रात काम हो रहा है। जिस तरह से मैंने एक पिछले दिनों वीडियो बनाई थी, मेरा ख्याल है उसका टाइटल था बेरिया टाउन ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो उसमें मैंने बेरिया ग्रीन्स को डिस्कस किया था उस प्रायोरिटी पे रख के। उसकी वजह ये थी कि वो जब हमने विज़िट किया, मैंने, मेरी टीम ने, मीडिया टीम ने ख़ासकर, तो हमें सारे लोगों की ओपिनियन वो कलेक्टिवली यही थी कि जितनी स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है और जितना एग्रेसिवली यहाँ काम हो रहा है, ये जितना भी दूर हो इसको सक्सेसफुल इंशाल्लाह किया जाएगा। और इसके ऑल्टरनेट रूट्स, वहाँ से भी हम कच्ची सड़कों पे ट्रैवल करके आए हैं जी। थद्दो डैम की तरफ रास्ता निकल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थद्दो डैम की तरफ रास्ता निकल रहा है पीछे। और फिर प्रीसिंक्ट 21 और 22 से जो चेक पोस्ट बनी हुई है जी, वहाँ से भी रास्ता निकलेगा जो यहीं आपका ये जो सुपर हाईवे की तरफ जा रहा है रास्ता जी जी। तो ये इसके ऊपर जाके थाना गडाब की तरफ से, थाना गडाब के करीब जाके, और फिर यहाँ पे बीच में जितने भी विलेज आते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त रोड्स बने हुए हैं। जो लोग इस चीज़ को जियोग्राफिकली समझते हैं, शायद वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे फार्म हाउस या ओपन लैंड्स, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया ऑलरेडी। तो वहाँ उस रोड तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा कच्चा ट्रैवल करना पड़ा था, यानी जो ऑफ रोड कह लें आप, इस तरह का ट्रैवल था। लेकिन फिर आगे जाकर हमें इतने ज़बरदस्त रोड्स मिले, हमें इतना अच्छा यानी वो सारा इन्वायरमेंट मिला, तो हमें लगा कि ये वाला तो एक छोटा सा पैच है, अगर ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद तो बेरिया टाउन से ये वाले रास्ते निकलना तो बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, और फिर बेरिया ग्रीन से भी आगे आपको ये कनेक्शन मिलते हैं, आगे जितने भी गोट हैं वहाँ से होता हुआ ये रास्ते आपके उधर निकलने हैं।
तो बैरिया ग्रीन जो है वो उसके सुनने में भी जो चीज़ें आई हैं वो भी शेयर करूँ। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा था। नहीं बेहतर है सर, क्लाइंट्स भी चीज़ को समझते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि शायद लोग अभी खौफज़दा थे, लेकिन अब इसकी इंक्वायरी भी है। चीज़ें जो माइनस में बिक रही थी अब बिल्कुल माइनस में नहीं है। मैप्स भी इसके इंशाल्लाह अनकरीब जो बैरिया की तरफ से ऑफिशियली आएंगे वो भी आ रहे हैं। बिल्टिंग वगैरह तो आपको पता ऑलरेडी हुई है। अच्छा, डेवलपमेंट का काम हमने दिखा दिया ऑलरेडी हमारी मीडिया टीम ने। तो अभी जो मैं ये कहूँगा ना, बैरिया ग्रीन्स की बारी इसलिए आने वाली है, ये चीज़ सुनने में आती है और मैं डिस्कस भी करता हूँ। नया पाकिस्तान स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो घर बनाए जाएंगे वो इसी एरिया में बनाए जाएंगे जो नया पाकिस्तान स्कीम के तहत पब्लिक को दिए जाएंगे। तो वो भी बैरिया ग्रीन्स के यानी करीब करीब ही कहीं होंगे। सही होंगे। इसके अलावा जो HBL के 5 टावर हैं, HBL टावर्स हैं, वो 5 टावर्स हैं HBL के। हैं भी या नहीं अभी सीधी बात है, मैं ऑन कैमरा नहीं कह रहा। मैं देख के आया हूँ वहाँ पे। और अच्छा, देखा हमने भी है जी, लेकिन अभी हम लोग पब्लिकली इस तरह से सीधा कह दें, और 100% श्योर मैं भी नहीं हूँ, शायद आप भी नहीं होंगे। अच्छा, लोगों ने कहा है, हमने सुना है, इट्स ओके, हम इस पे बात करते हैं। लेकिन HBL के ही वो हैं या नहीं, जब तक HBL खुद उसको क्लेम नहीं करता या बैरिया उसको डिक्लेयर नहीं करता या अनाउंस नहीं करता, मेरा ख्याल है बिफोर टाइम हमारा स्टेज पे उसको HBL टावर कहना मुश्किल है। ये गलत ना हो जाए कहीं। ठीक है, ठीक कह रहा हूँ ना। तो हम इसको इस तरह से बात करते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है, सुनने में ये आया है या मार्केट इन्फॉर्मेशन ये कह रही है कि HBL टावर्स यहाँ आ रहे हैं और बैरिया कुछ नई डील्स भी शायद दे ये फ्यूचर में। और बाकी बैरिया मैनेजमेंट भी सीरियसली इसको सोच रही है कि इस प्रोजेक्ट को यानी समझ लें चैलेंज के तौर पे लेके या इसको कामयाब करना है, और ये हो भी रहा है इंशाल्लाह। क्योंकि वो एरियल डिस्टेंस आप देखेंगे या ऑल्टरनेट रूट्स देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं इस टाइम। बिल्कुल जनाब, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी बड़ी ज़्यादा है। उन्होंने मेन जीना एवेन्यू के साथ उस रोड को लिंक किया है और उसी तरह का रोड मेन जीना एवेन्यू की तरह का रोड बना के बैरिया ग्रीन की तरफ जाकर उसको लिंक किया है। जी जी, अल-फजर एवेन्यू भी कहा जा रहा है, उसका नाम शायद अभी अल-फजर एवेन्यू रखा जाएगा। तो उसके साथ साथ जिना एवेन्यू को भी शायद उस तरफ मोड़ा जा रहा है, ऐसे ही। ठीक है, तो वो बहुत अग्रेसिवली काम मैंने देखा है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर एक कमेंट करूँ ना इरफान भाई, तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा, स्पोर्ट्स सिटी से ज़्यादा उभरने वाला प्रोजेक्ट बैरिया ग्रीन इंशाल्लाह। यानी मुझे ये लगता है कि आपको बैरिया सुपर हाईवे से जब आप वहाँ रास्ता निकलेगा जो गडाब की तरफ से हम डिस्कस कर रहे हैं जी, तो जिस बंदे ने स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में जाना है वो पहले बैरिया ग्रीन्स में दाखिल होगा, देन बैरिया स्पोर्ट्स सिटी में, फिर वो स्पोर्ट्स सिटी की तरफ ट्रैवल करेगा। और शॉर्ट वे भी है। और फिर इसका क्या मतलब हुआ कि बैरिया ग्रीन्स की कीमतें मज़ीद बढ़ भी जाएंगी इंशाल्लाह, और फिर स्पोर्ट्स सिटी की कीमतें शायद वो स्टेबल या कुछ और रहें। खैर मिच्योर जो हो गई हैं, आई विश देम गुड लक, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भाई बैरिया ग्रीन्स चमकने वाला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जी। ठीक है, इंशाल्लाह आई एम पॉजिटिव अबाउट बैरिया ग्रीन्स। इसी तरह के बैरिया ग्रीन के साथ जो दूसरे प्रीसेंट हैं जहाँ पे बैरिया के जो डिस्प्यूटी लैंड हो गई थी, बैरिया ने उनको वहाँ पे दोबारा से रीलोकेट किया। प्रीसेंट 61, 62, 63, 61, 62 एंड 63। इन प्रीसेंट की वैल्यू क्या कहते हैं कि लोगों को आया कि ये होल्ड करना चाहिए, सोल्ड करना चाहिए, रिफंड में जाना चाहिए, मर्ज में जाना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अच्छा देखिए, यहाँ पे इरफान भी मेरे कमेंट्स कुछ खैर मिले जुले मैं ना ही करूँ तो बेहतर है, क्लियर ही मैं बोल दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 को मैं कस्टमर्स को अभी रिकमेंड करूँगा इसको होल्ड करना चाहिए। सही, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नहीं आप मर्जिंग की तरफ भाग जाएं, आप लुट गए मर गए वाली सिचुएशन है, तो ये गलत नाइंसाफ़ी होगी। तो कितना टाइम होल्ड करें? देखिए, टाइम यहाँ मेंशन करना इरफान भाई मुश्किल है, उसकी रीजंस है ना। अब जो हमें यहाँ अगर बैरिया ग्रीन्स को हम कह रहे हैं कि ये बड़ा ब्राइट फ्यूचर रखता है, चमकने वाला प्रोजेक्ट है, तो 61, 62, 63 की लोकेशन भी तो उसके साथ ही जुड़ रही है ना, और वो भी उसकी सराउंडिंग में है। तो अगर वो भी साथ जुड़ता है, तो जिन लोगों ने अरसा 5 साल से या 7-8 साल से इंतज़ार किया, 2014 से लोगों ने बुकिंग करवाई थी, अगर उन लोगों ने उनको पहले प्रीसिंक्ट 32, 33, 34 ABCD करके वो दिए गए थे ना, हाँ जी, तो जब उन लोगों के साथ मतलब इतना लंबा अरसा इंतज़ार करवाने के बाद उनको यहाँ मिल ही गया है, तो मेरा ख्याल है कि अब शायद उनका टाइम आने वाला है। अब वो जिस तरह कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो वो उनका टाइम समझ ले आने वाला है इंशाल्लाह। तो अच्छा, इसके अंदर जो आपने नहीं पूछा मैं वो बता देता हूँ। प्रीसिंक्ट 32 ABCD, 33 ABCD, 29 ABCD, 29 ABCD, मैं कहता हूँ कि ये वाले जो है ना, इसको मर्चिंग की तरफ लेके जाना चाहिए, जो अभी तक रीअलोकेट नहीं हुए, उसका मैप ही नहीं है कुछ।
सही। और ना ही कोई टेंटेटिव लोकेशन तो हो ना, जब आपकी फाइल है, आपके पास फाइल पड़ी हुई है, वो 9 लाख में बिक रही है मार्केट में, वो 9.5 लाख में बिक रही है, या पता नहीं, आई डोंट नो किस आज का रेट उसका 8,20,000 है। चलें वो रेट वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है, जरूरत से ज़्यादा कम तो नहीं करते। अच्छा चलें, खैर जो भी रेट चल रहे हैं, आप कस्टमर्स को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप 2-4 लोगों से मशवरा लेके खैर अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वो जो 32 ABCD, 29 ABCD और ये वो जो चल रहे हैं ना, इनको एडजस्टमेंट की तरफ लेके आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 61, 62 और 63 में अगर आप लोगों को अलॉट कर चुका है बैरिया, तो आप लोग मेरी नज़र से अगर देखें तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप उस एरिया में चले गए जो चमकने धमकने वाला प्रोजेक्ट फ्यूचर में होने वाला है और नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आज ये वीडियो अदना भाई यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। और मेरा नंबर +92 3 20 20 28 166। इस चीज़ के रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मेरे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।